नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे दमा के बारे में। दमा जो सांस फूलता है, जिसका सांस लेने में जिसको भारी तकलीफी है, सांस लेने में बहुत कष्ट है, आदमी चलता फिरता है तो भी उसकी सांस फूलती है, कहीं ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ना है तो सांस फूलता है, या बहुत ही खराब स्थिति हो गई है, सांस फूल रहा है, तकलीफ ही बहुत ज़्यादा है, कोई दवाई काम नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, हम आज वो चीज़ बताएंगे जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं, जिससे आप स्वयं करके ठीक हो सकते हैं। केवल मात्र आपको जानकारी होना चाहिए। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की भी सहारे की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहे बेड पर सोए हों, बेड रेस्ट ले लिए हों और तकलीफी जान रही है, सांस फूल रही है, उस कंडीशन में आपको करना क्या है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो पाएगा। और पूरी जानकारी लेने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप किसी भी सेक्टर का कोई भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि पूरा ज्ञान लेने से ही आपको फायदा होगा। अधूरा ज्ञान लेने से कहीं भी किसी काम में नहीं लगता है वो ज्ञान। तो दोस्तों, हम बताएंगे, मान लिया कोई बेड रेस्ट है उस कंडीशन में, और मान लिया कोई चलता फिरता आदमी है, उस कंडीशन में क्या उसको करना है। चलते फिरते आदमी के कंडीशन में अलग से सिस्टम से बताया जाएगा, और जो लोग बेड रेस्ट ले लिए हैं, कहीं कोई भी इलाज उसको काम नहीं कर रहा, उसका तरीका अलग होगा। तो आइए जानते हैं वो तरीका कौन सा है। उस तरीका को जानिए, अपनाइए, उसको कीजिए और लाभ लीजिए। हम प्राणायाम बताएंगे, और प्राणायाम बताने के बाद आपको कुछ घरेलू उपचार बताएंगे जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, बिना कहीं गए, बिना किसी के पास गए। आप अपने घर पे ही उपचार कीजिए और स्वयं अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सब चीज स्वस्थ है, सभी ठीक है, और शरीर निरोगी है तो सारे चीज बेकार हैं, सारा धन सारा दौलत बेकार है। आपके पास करोड़ों रुपए हों, करोड़ों की संपत्ति हो, अरबों की संपत्ति है, अगर आपकी स्वास्थ्य खराब है, आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो वो सारी संपत्ति आपके लिए बेकार है। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य सही है तो सारे चीज सही है, सारे लोग काम करेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो करना क्या है, आपको वो चीज बताएंगे। हम आपको एक प्राणायाम बताएंगे। जो लोग बेड रेस्ट हैं, बेड पर रेस्ट ले लिए हैं, मतलब बेड पे सोए हुए हैं और कोई भी दवाई उनको काम नहीं कर रहा है, और वो काफी दिनों से परेशान है, सांस की तकलीफी बहुत जबरदस्त है, सांस फूल रहा है, उस कंडीशन में आपको करना क्या है। सबसे पहले पानी को गर्म कीजिए, खूब बॉयल कर दीजिए। बॉयल करने के बाद उसको नॉर्मल ठंडा कर लीजिए। नॉर्मल ठंडा करने के बाद उसको गिलास में लीजिए और बैठ करके, हो सके तो बैठ कर ही पानी पीजिए। जो लोग बेड रेस्ट हैं उनको तो बैठ के पानी पीना होगा, और जो लोग नहीं बेड रेस्ट पे हैं उनको भी बैठ के ही पानी सबके लिए अनिवार्य है, बैठ के पिया जाए। तो पानी पहले गर्म करेंगे, खूब बढ़िया से बॉयल कर लेंगे उसको। गर्म करके, बॉयल मतलब गर्म करना, बॉयल का मतलब होता है बॉयल कर लीजिए, पानी को खूब बॉयल कर लीजिए, मतलब उबाल लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, खूब गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसको नॉर्मल ठंडा हो जाने दीजिए। जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना गर्म आप पानी को गिलास में लीजिए और घूंट घूंट करके उस पानी को पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं कि पूरा मुंह में लगाए गिलास, पूरा 1 मिनट में सूख गए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके उस पानी को आपको पीना है। पानी जब भी आपको प्यास लगे, इस स्थिति में
दमा और अस्थमा के बारे में जो भी लोग परेशान हैं उनको पानी गर्म करके ही पीना है। उसके बाद आपको करना क्या है वो चीज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और जब तक ध्यान से देखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। क्या करना है आपको, इसको भस्त्रिका बोलते हैं। अगर बेड पे रेस्ट ले लिए हैं, मतलब बेड पे सोए हुए हैं, आप उठने की ताकत नहीं है, तो आप सोए सोए कीजिए इसको। सो करके भी आप कर सकते हैं इसको। इसी आधार पे इसी तरह से करना है आपको। खूब तेजी से सांस को, लंबी गहरी सांस खींचना है और लंबी गहरी सांस छोड़ना है। मुंह को बंद रखना है और नाक से सांस खींचना है, नाक से ही सांस को छोड़ना है। और दोनों नाक से सांस खींचना है, दोनों नाक से सांस को छोड़ना है। ऐसे इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको करना है। और अगर जो लोग बेड पे सोए नहीं हैं, अभी वो चल फिर रहे हैं और उनका सांस फूल रहा है, सीढ़ियां चलते हैं तो सांस फूलता है, और पैदल कहीं रास्ते में चलते हैं तो सांस फूलता है, और सांस फूलने की तमाम प्रकार की उनको समस्याएं हैं, तो उनको कैसे करना है वो चीज़ देखिए। आप कहीं भी किसी भी स्थान पे आसन लगा के बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको सीधा इस प्रकार से होकर के बैठना है, पूरे कमर को सीधा रखना है पीछे से। अब करना कैसे है वो चीज़ ध्यान से देखिए। इस प्रकार से सांस लेना है आपको। कम से कम 50-60 बार आपको लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप कर सकते हैं। 120 मिनट, 150 बार, 120 बार भी इसको कर सकते हैं एक साथ में। करने के बाद ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड या 1 मिनट आप गैप कर लीजिए, मतलब आराम कर लीजिए। आराम करने के बाद फिर उसी तरह से इस प्रकार से शुरू कीजिए। कम से कम इसको 5 से 10 बार कीजिए। अगर 10 बार करते हैं तो और बेस्ट है। 1-1 मिनट करके गैप करके 10 बार आप कीजिए। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम अगर आप करते हैं तो ज़्यादा नहीं, 7 दिन के अंदर आप देखेंगे ऐसा अद्भुत चमत्कार। आप अपने शरीर में स्वयं देखेंगे कि आपके शरीर में कितना परिवर्तन हो गया है मात्र 7 दिन के अंदर। उसके बाद आपको करना क्या है, कुछ घरेलू औषधि मैं बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं। गिलोय की लकड़ी, गिलोय की लकड़ी, गिलोय के पत्ते, कोई भी अगर लकड़ी मिलती है तो लकड़ी कम से कम इतना बड़ा, 1 बीते की लकड़ी होना चाहिए। मतलब यहाँ से और यहाँ की लंबाई जितनी होती है, कम से कम इतना लंबा लकड़ी होना चाहिए गिलोय की। और उसको छोटा छोटे टुकड़े में काट लीजिए, इतने बड़े बड़े टुकड़े में।
काटने के बाद उसको किसी कुटनी में रख लीजिए और उसको कूट लीजिए। उसके छिलके उतार करके कूटिएगा और छिलके उतार करके काटना है। जो उसके फोकले होते हैं, छिलके जो ऊपर के होते हैं, काट के और उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद उसमें पानी थोड़ा सा डाल दीजिए। पानी डाल करके उसके रस को निकाल लीजिए। अगर आप पी सकते हैं रस को तो रस पी लीजिए, अगर नहीं पी सकते हैं तो कूट करके उसको, पानी जैसे चाय बनाते हैं आप उसी तरह से पानी डाल दीजिएगा और उसमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको शक्कर डालना है ना तो आपको गुड़ डालना है। वो थोड़ा कसैला होता है। अगर आप बिना शक्कर गुड़ का नहीं पी सकते हैं तो शक्कर तो नहीं डालना उसमें, आप गुड़ थोड़ा सा डाल लीजिए और उसको धीमी आंच पे धीरे धीरे करके बॉयल कर लीजिए, मतलब गर्म कर लीजिए। खूब बढ़िया से गर्म हो जाने दीजिए और उसके पानी 1/4 भाग बचना चाहिए। मतलब 4 गिलास अगर पानी डालते हैं तो 1 गिलास पानी बचना चाहिए इसमें। उस पानी को आप चाय के जैसा घूंट घूंट करके पीना है, नॉर्मल गर्म। आप देखेंगे इस पौधे का नाम है गिलोय। गिलोय को पृथ्वी का अमृत माना गया है। सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर्स, सारे लोग जिसको इसके बारे में जानकारी है वो पृथ्वी का अमृत माना जाता है। पृथ्वी का अमृत लोग इसे मानते हैं। ये पौधा पृथ्वी का अमृत माना गया है। जो इसे पी लिया, खा लिया और पचा लिया, उसकी जीवन में बदलाव बिल्कुल आएगा। 100% बदलाव निश्चित आना है। शुगर हो, बीपी हो, पेट की बीमारी हो, गैस एसिडिटी हो, जलन हो, सांस फूलता हो, मतलब ये एंटीसेप्टिक है। मतलब ये बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। इसमें एंटीबायोटिक के जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक होती हैं उसी के आधार पे ये एंटीबायोटिक है, इसलिए पृथ्वी का अमृत गिलोय माना गया है। पहला अमृत गिलोय पृथ्वी का अमृत माना गया है। और पृथ्वी पर एक माता हमारी हैं, जननी के रूप में मानी जाती है, जिसे गौ माता कहते हैं। देसी गाय का घी, देसी गाय का मूत्र, ये भी अमृत माना गया है। ये किसी अमृत से कम नहीं है। जिसने इसे पी लिया और जिसने इसे खा लिया और जिसने इसे लगा लिया, कहीं अगर कट गया है, आपको घाव बड़े से बड़े हो गए हैं, आपको 1 भी रुपए की गोली लेने की आवश्यकता नहीं है, ना तो इंजेक्शन लेने की आवश्यकता है। आप घी को गर्म कीजिए और गर्म करके उसमें थोड़ा सा रुई डाल करके उस रुई से उस कटे हुए स्थान पे आप लगाइए। धीरे धीरे करके देखेंगे उसके घाव सूख जाएंगे और बहुत बढ़िया से सूख जाएंगे। आपको दवाई ज़्यादा खर्च करने की, ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, पृथ्वी का अमृत 2 है। एक गौ माता का पंचतत्व जो होता है वो तो पूरा अमृत है, लेकिन आपको प्रयोग करने लायक उसका घी और मूत्र, देसी गाय का घी और देसी गाय का मूत्र, जिसने पी लिया, खा लिया और लगा लिया, उसके सारे रोग नष्ट हो गए, क्योंकि वो माता है। माता अपने बच्चे के लिए दूध भी छोड़ती है। मनुष्य के जीवन में जो माताएं होती हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तभी माता दूध देती है। मतलब माँ के स्तन से तभी दूध होता है जब बच्चे का जन्म होता है। और कुछ जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, प्रकृति ने बनाया है जितना दिन बच्चे को दूध पीने के लिए, उतने दिन तक तो माँ के स्तन से दूध निकलता है। और ज्यों ही बच्चा बड़ा हुआ, अपने पैर पे हुआ, भोजन करने लगा, माँ का दूध बंद हो जाता है। लेकिन गौ माता का दूध भी अमृत है, मूत्र भी अमृत है, घी भी अमृत है,
गोबर भी अमृत माना गया है और दही भी उसका अमृत माना गया है। तो दोस्तों, इस अमृत जैसे वस्तु को आप भूलकर मत छोड़िएगा। इसे जरूर अपने जीवन में प्रयोग कीजिए और प्रयोग करके देखेंगे बहुत सी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप अपने घर में एक देसी गाय पालिए, क्योंकि जब तक पालेंगे नहीं तब तक शुद्ध चीज मिलने वाला नहीं है। शुद्ध चीज पाने के लिए आपको स्वयं बनाना पड़ेगा, स्वयं इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्वयं उसका देख रेख करना पड़ेगा। क्योंकि बनी बनाई चीज पर चलते हैं जब आप, तो उसी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है। और जब आप स्वयं बना के प्रयोग करेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमको ये चीज पड़ा हुआ है, हमको मालूम है इसमें क्या है। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या से अगर ग्रसित हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, तो आप देसी गौ माता का घी और गिलोय की लकड़ी या गिलोय के पत्ते आप पीस करके उसका रस बना के पीजिए, या गरम करके पानी डाल करके उसको कूट लीजिए। पहले पानी डाल करके उसको गरम कीजिए, उसको चाय के रूप में पीजिए। ये दोनों प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों जो आपके शरीर में पनप रही हैं, मतलब निकलने वाली है, वो बीमारी वहीं से जड़ से खत्म हो जाएगा। और जो बीमारी आ चुकी है वो धीरे धीरे करके जड़ से खत्म हो जाएगा। और जो बीमारी आने वाली है वो बिल्कुल ही आने नहीं पाएगा आपके शरीर में, ना तो आने पाएगा। जो हुआ है वो उसे ठीक कर देगा, जो होने वाला है उसे जड़ से खत्म कर देगा। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आप इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए और हमने जो एक्सरसाइज आपको बताया है उसको कीजिए। बाकी हमारे न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। सर में दर्द है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, पेट की बीमारी है, हाथ पैरों के काफ मसल्स में दर्द है, घुटने में दर्द है, साटका है, कमर में दर्द है और हाथ आगे पीछे दाएं बाएं नहीं जा रहा है, वह भी गंभीर बीमारियों से बहुत परेशान है, अन्य बीमारियों से, तो एक बार हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए। और आँखों की रोशनी से संबंधित, जैसे कि मान लिया आँखों की संपूर्ण रोशनी चली गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक आँख से नहीं दिखाई दे रहा है या दोनों आँख से नहीं दिखाई दे रहा है, नज़दीकी रोशनी कम हो गई है या दूर की रोशनी कम हो गई है, या बिना चश्मे का आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं, ऐसे कंडीशन अगर आपके आँखों में हैं तो हमारे पास संपर्क करके तुरंत हमसे मिलिए। लेट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं था तब तक तो कोई बात नहीं, जब आपको जानकारी हो गई तो आप तुरंत संपर्क कीजिए और तुरंत इलाज कीजिए। आप देखेंगे 1 महीना, किसी किसी को 7 दिन के अंदर, किसी किसी को 15 दिन के अंदर, किसी किसी को 1 महीना भी लग जाता है। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे आंखों के अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा, इतना परिवर्तन आ जाएगा तो आप जीवन में कभी सोचे नहीं होंगे। लोग सोचा विचारी लगाए रहते हैं कि हमने कहीं लाख खर्च कर दिया, 2 लाख खर्च किया, 5 लाख खर्च किया, बड़े बड़े यम्स में दिखाया, कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई दवाई कोई ड्राप नहीं काम किया। तो आप इस विचार को अपने दिमाग से हटा दीजिए। आप अपने दिमाग से निगेटिव लाइए, निगेटिव चीज को बिल्कुल हटाइए, पॉजिटिव सोचिए कि जो हुआ सो हुआ, एक बार यहाँ करके देखते हैं, एक बार हमारे यहाँ करके देखेंगे, आपको रिजल्ट बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको समय देना पड़ेगा, समय देना आपका काम है, ठीक करना ईश्वर का काम है, मात्र बहाने हमारे हैं। हमारे पास आप आएंगे, एक ठीक करना तो ईश्वर के हाथ में है, जिसको भगवान बोलते हैं। बिना उसके आदेश का आप हमारे पास आएंगे नहीं, और बिना उसके आदेश का आप ठीक नहीं हो पाएंगे, बिना उसके आदेश का हम आपका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। जब तक ईश्वर का
हुकूमत नहीं होगा तब तक आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं, आपकी आंखें नहीं ठीक हो सकती हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होगी तो आपको हमारे पास आना होगा, आप ठीक होके जाएंगे। आंखों में रिजल्ट आना है, परिवर्तन आना है। ये होता है कि किसी के आंखों में जल्दी से रोशनी आ जाती है, किसी के आंखों में थोड़ा सा लेट लगता है, किसी की आंखों की तीव्र गति से रोशनी बढ़ जाती है, किसी की आंखों की थोड़ा रोशनी होकर के रह जाती है। आप जब समय देंगे पूरा तब तो आपको पूरा रोशनी मिलेगा। आप जब पूरा समय नहीं देंगे तो आधा ही तो आपको लाभ मिलेगा। यह है कि अंधेरी जिंदगी से अच्छा यह है आधा ठीक हो गए, कुछ दिखाई देने लगा तो आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपना शौच क्रिया कर सकते हैं, आप किसी को देख भी सकते हैं। सारी प्रक्रियाएं ऐसी कंडीशन में होने के बाद आपकी जीवन अंधेरी जिंदगी से उजाले की दुनिया में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप सोचा विचारी बिल्कुल मत करें, हमारे नंबर पे तुरंत संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर एक ही है। हमारा कांटेक्ट नंबर 9838272013 है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है 9838272013। आप जब चाहें तब बात कर सकते हैं। हम खाली रहेंगे तुरंत बात करेंगे, नहीं खाली रहेंगे तो आपसे टाइम लेंगे, और बहुत बिजी रहेगा तो फ़ोन नहीं उठ पाता है किसी किसी का, तो बाद में हम बात कर सकते हैं, या कुछ टाइम के बाद 1 घंटे या आधे घंटे के बाद आप फिर कॉल कर सकते हैं। फिर से आप कॉल कीजिए, फिर देखिए फ़ोन उठता है कि नहीं उठता है। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे इस चैनल के वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाला जो वीडियो होगा सबसे पहले, जैसे ही यूट्यूब पर पहुंचेगा हमारा वीडियो, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसे देख करके लाभ ले सकते हैं, अपने समझ सकते हैं, अपने परिवार में प्रयोग कर सकते हैं, परिवार को समझा सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और नहीं ठीक हो पा रहे हैं घर पे, हमारे बताए गए नुस्खे से आप गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और पहुंचने योग्य हैं, यहाँ आ सकते हैं आप, तो डायरेक्ट तत्काल हमारे पास आ जाइए। हमारे पास आएंगे तो आपका ढंग से ट्रीटमेंट होगा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी देशवासियों को हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है और सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद है। और किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको है, सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट में लिख के देंगे तो अगली बार हम आपके सुझाव अच्छे लगेंगे।